तर्कशील नास्तिक इन धार्मिक आडंबरों से चिढ़ते नहीं है, बल्कि ऐसे भक्तों की अज्ञानता पर तरस खाते हैं। मंदिर के नाम पर देश में तालाबंदी करने की क्या जरूरत थी? बाकी दुनिया भर में किसी धार्मिक काम के लिए अस्पताल बंद कर देने का ये पहला मामला देखा है मैंने। हिंदू एक स्वर में बोल रहे हैं कि मोदी ने राम को लाया है। अगर ऐसा है तो पूछता है भारत, नीरव मोदी को कब लाओगे, माल्या को कब लाओगे और राहुल चौकसी को भी कब लाओगे? 2 महीने तक फुटपाथ पर सोने के बाद वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। यह कैसा राम राज्य है भाई? अब गरीबों के घोंसले उजाड़ने के बाद वीआईपी लोगों को निमंत्रण पत्र देकर बुलाया गया। नमस्कार, मैं हूं राज हेम्ब्रम, सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। कुछ भक्त सोचते हैं कि वे चिल्ला चिल्लाकर धार्मिक जयघोष के नारे लगाकर और चारों तरफ धार्मिक प्रतीक, धार्मिक गाने और धार्मिक आडंबर करके नास्तिकों को जलावा चिढ़ा सकते हैं, तो वे भक्त गलत सोच रहे हैं। तर्कशील नास्तिक इन धार्मिक आडंबरों से चिढ़ते नहीं है, बल्कि ऐसे भक्तों की अज्ञानता पर तरस खाते हैं। मंदिर के नाम पर देश में तालाबंदी करने की क्या जरूरत थी? राम मंदिर के कार्यक्रम के लिए एम्स अस्पताल की जबरन छुट्टी करने की क्या जरूरत थी? एकदम ही बेवकूफ़ी छाई हुई है। पता भी है यहाँ कितनी इमरजेंसी वाले और कहाँ के सताए हुए लोग आते हैं। प्रचंड मूर्खता दिमाग पर सवार है इस आदमी को, और साले अंधभक्त, उसके लिए तो सब कुछ कहना भी गुनाह हो गया है। मंदिर उद्घाटन के लिए एम्स पर, आईआईटी पर, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और अस्पताल सब जगह ताला जड़ दिए। अरे अब दुनिया में किसी भी बड़े कंपनी में या बड़े हॉस्पिटल में या तो कोई भी बड़ा से बड़ा संस्था हो, देख लो सब जगह, चाहे सीईओ के पोस्ट पे हो या फिर फ्रंट लेवल का कोई भी अधिकारी हो, सब इंडियंस ही हैं। इसलिए नहीं कि वो धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि उसके साथ ही वो विकास को भी महत्व देते थे। और अभी देश के युवाओं के हाथों में, उनके दिमाग में, उनके रग रग में धर्म का पट्टी पहना दिया है। अरे अंधभक्तों, चुने हुए नेता को माए बाप मानोगे तो यही होगा। उस दिन कोई बीमार पड़े या दुर्घटना का शिकार हो तो धर्म कार्य में बाधा डालने के लिए उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज देना चाहिए था। बाकी दुनिया भर में किसी धार्मिक काम के लिए अस्पताल बंद कर देने का ये पहला मामला देखा है मैंने। बाकी देश तो हर बड़े त्योहार पर कैसे भी करके मेडिकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाते रहते हैं, क्योंकि ऐसे दिनों में ज़्यादा जरूरत होती है और लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होती है। एक यूजर है जिनका नाम उक्का भाई खुटी है। ये ट्वीट है वही अंधे और बहरे सनातन धर्म प्रेमी का। ये ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। उसको पता ही नहीं है कि बाबा रामदेव जैसे ढोंगी भी ओबीसी के ऐसी तैसी करते हैं। उनका कहना है कि एक संविधान के लिए क्या हम अपने कई हजार शास्त्र छोड़ देंगे? हमारी लाखों वर्ष की कमाई एक संविधान के लिए कोई छोड़ सकता है क्या? संविधान अगर हमारे लिए, हमारी सनातन संस्कृति के लिए बाधा रूप बनेगा, तब संविधान कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए सनातन के साथ और नज़दीक रहो। अब साला इसको कौन समझाए? ये जो बोल रहा है संविधान के बलबूते ही ऐसे बोल पा रहा है। अंधभक्ति की भी हद होती है। जनता को निर्दोष या ज्ञान की कमी के कारण बहुत गुमराह किया जा रहा है। कुरूप राजनीतिक नेता के कारण पूरा देश असुरक्षित हो गया है। संविधान के मुताबिक नहीं चल रहे और हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार कानून बदलते रहे, बहुमत का दुरुपयोग भी करते रहे। नरेंद्र मोदी ने संघ प्रचार और संघ सेवा की ताकत बढ़ाने के सिवाय क्या किया है? ये संघ जितना ताकतवर होगा सबको पहलेगा ही, और इनका सबसे पसंदीदा शिकार एससी, एसटी और ओबीसी ही होता है। इसलिए मोदी का पक्ष लेकर कुछ नहीं मिलने वाला, अपना पक्ष लेकर चलो। क्या आप जानते हैं गोएबल्स के सिद्धांत क्या है? जो हिटलर के मंत्री थे, वही सेम चीज अभी भाजपा अपनाई हुई है। उनके सिद्धांत के अनुसार कि झूठ को तब तक दोहराते रहे जब तक उसे सच न मान लिया जाए। और दूसरा है सभी समस्याओं के लिए विपक्ष को दोष दे। तीसरा सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्य को राष्ट्र के नाम पर उचित ठहराया जाना चाहिए। और चौथा है कि आक्रामक मीडिया हेरफेर। पांचवा सिद्धांत है कि फ्लोटिंग साजिश सिद्धांत। छठवां है कि विपक्ष को राष्ट्र विरोधी करार दे। सातवां सिद्धांत है कि अपने नेता की लगातार दृश्यता बनाए रखे। और आठवां सिद्धांत है कि रैलियों, नारों और चिन्हों का हमेशा उपयोग करते रहे। अभी इसका लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं। अयोध्या सड़क चौड़ीकरण करने के लिए गरीबों का घर तोड़ दिया गया। माँ बहनों की आंखों में आंसू है। 2 महीने तक फुटपाथ पर सोने के बाद वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। यह कैसा राम राज्य है भाई? अब गरीबों के घोंसले उजाड़ने के बाद वीआईपी लोगों को निमंत्रण पत्र देकर बुलाया गया। मंदिर बनने या ना बनने से किसको फायदा हुआ है? क्या आप जो कर रहे थे वो नहीं करोगे? क्या आपकी जिंदगी एकदम से बदल गया है? बदलाव सिर्फ नेताओं के हो रहे हैं, और वो भी अंधभक्त की वजह से। धर्म का नशा इसी को कहते हैं।
जय श्री राम के नारे लगते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हनुमान का किरदार करने वाले हरीश मेहता को दिल का दौरा पड़ा है। अगर वक्त पर इलाज हो जाता तो शायद हरीश बच सकता था। अरे हद है, भगवान की पोशाक में भगवान की स्तुति करते हुए उसके भक्ति में ही जान जा रही है। तो फिर आप समझ सकते हैं, यह घटना हरियाणा के भिवानी में रामलीला का मंचन हनुमान का रोल कर रहे हरीश मेहता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया है, मंच पे ही। तो यहाँ एक ही बात है भैया, पूरे देश में सारे हिंदू एक स्वर में बोल रहे हैं कि मोदी ने राम को लाया है। अगर ऐसा है तो पूछता है भारत, नीरव मोदी को कब लाओगे, माल्या को कब लाओगे और मेहुल चौकसी को भी कब लाओगे? जो भगवान को ला सकते हैं उसके लिए ये क्या चीज़ है? देश इकोनॉमी से चलता है, मंदिर और घंटा से नहीं। हम तो इंसानों की बात करते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां हम भगवानों को सबसे ज़्यादा मानते हैं। वही भगवान जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, और फिर भी देखिए वो औजार लेके घूमते हैं। उन्हें उसकी क्या ज़रूरत है? अभी देश की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि खुद को अगर मजबूत नहीं किया तो सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगी। आपके अंदर भक्ति और धर्म की नशा सिर्फ ब्राह्मणों को फायदा देती है। इसलिए अपने हक और अधिकार बचाने के लिए लड़ो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि तुम्हें मंजिल मिल ना जाए। तो ये थी आज की अपडेट। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सामाजिक आईना। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।